नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर महीना कैसा रहेगा। तो कन्या राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। कन्या राशि और लग्न के लिए क्या सिचुएशन है सितंबर महीने में। तो मंथ एंड है ये जो चार्ट है वो 30 सितंबर का है। मंथ के एंड में कन्या लग्न में ये लग्न भाव है पहला, हर कुंडली का पहला भाव ये है। आपने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा वीडियो देख लिया होगा। आप सब जानते हैं समझते हैं, उसमें मैंने ड्रॉ करके बताया है कुंडली क्या है, लग्न क्या है, राशि क्या है, एवरीथिंग, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। तो पहला हर कुंडली का भाव ये है। यहाँ 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर कन्या राशि को, लग्न को दर्शाता है। तो ये कन्या लग्न है और यहाँ पर सूर्य और मंगल है। आपका केतु सेकंड हाउस में है, शनि छठे भाव में है, गुरु राहु अष्टम भाव में है, शुक्र आपका 11वें भाव में, 12वें भाव में बुध है। तो ये सिचुएशन है मंथ एंड में। अब आपके लिए पूरा महीना क्या रहेगा, सिचुएशन क्या इफ़ेक्ट होगा। तो देखिए आपके लिए ये महीने में एक तो सूर्य जो है वो 17 सितंबर को ट्रांजिट करेंगे यहाँ से, बुध के पास से वो चले जाएंगे मंगल के पास। तो अपने घर में है 17 सितंबर तक और शनि के सामने है, दोनों पावरफुल सिचुएशन में। इस पे मैंने वीडियो बनाया शनि की दृष्टियों पे और शनि पे। और अब ये जो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन 17 सितंबर को है, ये व्यय भाव है, ये विदेश का है, ये मोक्ष का है। यहाँ बुध और सूर्य है। तो आपके लिए क्या हो रहा है, आपके खर्च बेवजह बढ़ रहे हैं काफ़ी समय से और अभी और आगे बढ़ेंगे। तो खर्च को कंट्रोल करना है 17 सितंबर तक। ये खर्च क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर पावर। आपको लग रहा है कि क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, वो सत्ता है, वो एनर्जी है, वो पावर है, उसका एक रुतबा मेंटेन रहता है सूर्य के स्थान का, वो चाहे जिस स्थान में हो। तो यहाँ विदेश का है, आपको लगेगा, देखिए यहाँ रीज़न बहुत सारे होते हैं। ये व्यय भाव है, खर्च करने के लिए आप सोचेंगे कि मैं भी विदेश जाऊँ, मैं अपने बच्चों को विदेश भेजूँ, या मेरे विदेश में घूमने जाऊँ। आप हाउस वाइफ हैं या आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट है, कुछ भी है, आपका मन करेगा कि मैं भी जाऊँ, एक अपना एक दिखाने के लिए, रुतबा अपना, एक पावर दिखाने के लिए, स्थान पर अपना ऊंचा दिखाने के लिए। तो वहाँ वो सूर्य आपको खर्च करवाएगा, हो जाएगा अच्छे से, लेकिन अल्टीमेटली वो खर्च होगा, उसका कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट लाइफ में नहीं मिलने वाला है आपको। तो ध्यान रखिएगा, ईगो में आके आप कोई व्यय करिएगा मत। विदेश जाने के लिए, जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको लेके भी, आप विदेश में रह रहे हैं तब भी आपको वहाँ कोई नया प्रॉपर्टी लेने में या किसी को मतलब दिखावे के लिए कुछ मत कीजिएगा। इन शॉर्ट, बुधादित्य योग है, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपका बुध जो है वो लग्नेश है, वो न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ बैठता है उसके जैसे बिहेवियर करता है। तो वो बुध सूर्य की तरह आपको एक एनर्जी दे रहा है, बट उसमें पावर नहीं है, सिर्फ वो बढ़ा चढ़ा के बोलना वाली बात है बुध की स्थिति अभी। तो आपका सूर्य पावरफुल है, बुध उसमें कुछ कर नहीं रहा है। मेंटली आप सिर्फ जुड़े हैं उन चीज़ों से कि हो जाएगा, कर लेंगे, बातें हैं, हो नहीं रहा है कुछ भी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसे नहीं होगा। तो सूर्य बुध यहाँ पर आपको अगर कोई बड़ा कुछ दिखा रहे हैं, खर्च दिखा रहे हैं, तो रुक जाइएगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप खर्च कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो रुक जाइएगा। शनि है यहाँ, शनि के हिसाब से आपके लिए थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं है। कारक भाव में शनि, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैंने दशाओं पे बनाया। आपकी कुंडली खुद की देखिएगा, अपनी दशाएं देखिएगा। अच्छा समय नहीं है तो खर्च मत कीजिएगा। अब सूर्य यहाँ 17 सितंबर से यहाँ आ रहा है मंगल के साथ। आपके पहले भाव में एक तो मंगल बैठा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, अग्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ आप दिखावा करने के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं, वहाँ से बचे तो सूर्य यहाँ आया, अंगारक योग शुरू हो गया। सूर्य मंगल अंगारक योग करेंगे। ये अंगारक योग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। सूर्य का पावर और मंगल का गुस्सा, आपके फर्स्ट हाउस में आपका माइंड जो है ना इतनी स्पीड में और इतने गुस्से में रहेगा कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आप जिनकी भी पूजा करते हैं, मंत्र स्तोत्र नाम जाप कीजिए। गुस्सा आए तो जिनका भी नाम लेते हैं वो तुरंत शुरू कीजिए, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आपको करना पड़ेगा। आपका गुस्सा आपको सितंबर में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आपको क्या आपका नुकसान हो रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बिल्कुल सामने इन दोनों की दृष्टि है सप्तम भाव पे। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ भी आपका एक झगड़ा, लड़ाई होता रहेगा। आपको लगेगा ये
सब कुछ होने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, समझ में ही नहीं आएगा। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, योर थॉट्स। और वाणी पे संयम रखिएगा। यहाँ केतु है वाणी के स्थान में, शुक्र उसका मालिक है। विलास, वाणी का विलास करना, यानी कि ओवर स्पीकिंग विदाउट नोइंग, आप कुछ भी बोल रहे हैं और केतु है वहाँ, आपका कंट्रोल ही नहीं है वाणी पे, और आपके लिए ये लोग परेशान हो रहे हैं आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, वाणी कंट्रोल में नहीं है, और सीधा इफेक्ट इन पे हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पार्टनर बिजनेस में हो या लाइफ पार्टनर, उनके साथ आपका अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आपको मन शांत रखना है। जब भी उन पे गुस्सा आए तो आप जिनको भी मानते हैं उनका मंत्र स्तोत्र नाम जाप शुरू कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। इसके बाद आपका शनि यहाँ पे, उस पर हमने वीडियो बनाया है, लेकिन सितंबर की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो सूर्य का यहाँ से जाने के बाद आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। शनि यहाँ का मालिक भी है और कारक भी है, तो यहाँ 50-50 रिजल्ट्स हैं, लेकिन वक्री स्थिति में है तो ज़्यादा स्पीड में अन्य आपको अचानक से रिजल्ट्स मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जॉब का ये ऋण रोग और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्थान है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना है, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स पे मत जाइएगा। बुध अगेन कर्मस्थान का मालिक है, व्यय भाव में बैठा है, सूर्य के घर में, सूर्य मंगल यहाँ पर है, केंद्र भाव है ये 4, उससे केंद्र योग कर रहा है ये सूर्य मंगल। तो जॉब को लेके, आपको काम को लेके, बिजनेस को लेके कोई बड़े गुस्से में आके निर्णय नहीं लेने हैं। अपने एम्प्लॉय को छूटा कर देना, दूर कर देना कि भाई चले जाओ यहाँ से, या आप जॉब कर रहे हैं आप छूट के चले जाए, छोड़ के चले जाए, ये नहीं करना है। कुछ बिजनेस करेंगे देख लेंगे, गुस्से में निर्णय लिया आपके लिए नेगेटिव होगा। देखिए लोग कहते हैं कि अरे आप अच्छा नहीं बताते हैं। मैं देखिए अच्छा तो होने ही वाला है आपके साथ, जो होने वाला है वो, जो नहीं अच्छा है वो आपको पता नहीं है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान ये रखना है। बाकी हमने जो पॉइंट्स बताए उसके अलावा जो है वो सब अच्छा है। मैं मेन पॉइंट्स पकड़ता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप उसको पकड़ के चलिए लाइफ में। बाकी सब चीज़ें तो अच्छी है ही है, तो उसका टेंशन क्यों। तो अच्छा हो रहा है वो है, उसका मोरल आप बढ़ा लीजिएगा। मैं आपका यहाँ ना मोरल बढ़ाने के लिए, ना आपको कुछ मीठा मीठा बोलने के लिए आपके लिए करूँगा। मैं आपको सही राय देने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स होंगे। अब यहाँ पर गुरु राहु चल रहे हैं, अष्टम भाव है, वक्री स्थिति में गुरु 4 सितंबर में आ रहे हैं। थ्रू आउट द मंथ वक्री रहने वाले, वक्री गुरु पे हमने वीडियोस बनाए, मैंने दशाओं पे भी बनाए। देखिएगा सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कीजिए, अपने चार्ट का पता होना चाहिए आपको। हमारे मोबाइल में हम सब चीज़ें, हम सारी दुनियादारी ध्यान रखते हैं। जो आपका कुंडली को मैं अपना हार्ट मानता हूँ, हर इंसान की अपनी कुंडली होती है, सिम कार्ड है ये आपका, तो उसको आपको जानना चाहिए क्या है क्या नहीं है। सो ये यहाँ पर गुरु है आपके लिए। तो गुरु जो है वो आपका वक्री स्थिति में, उसकी दृष्टियाँ जो है वो पावरफुल है, उसके साथ राहु की भी वहीं पर दृष्टियाँ है, पावरफुल है। तो अष्टम भाव में भी ये स्थिति वक्री स्थिति में हो रही है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। और ये दृष्टियों में वो यहाँ पर दृष्टि कर रहा है गुरु, यहाँ पर भी और ये स्थान में भी। अब जहाँ राहु की है वहाँ गुरु की है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अचानक से खर्च होंगे, अचानक से आपका परिवार है या फैमिली, एंटायर फैमिली, आपका वाणी, आपका धन संचय, उस पर इफ़ेक्ट होगा, आप लॉस कर सकते हैं। तो आपको गुस्से में सारी चीज़ें होंगी। और आपका तो ये फर्स्ट हाउस है, आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, इसलिए सारी चीज़ें देखिए, सूर्य मंगल यहाँ पर है तो ये स्थान को दूषित करेंगे या गुस्से में इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जहाँ देख रहे हैं उसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन आपका तो फर्स्ट हाउस है, माइंड सेट ही आपका पूरा ख़राब कर देता है। बाकी सब चीज़ें हम छोड़ दें पूरे, तो सूर्य मंगल 17 सितंबर से यहाँ है, उससे पहले शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखिए खर्च आपका अनकंट्रोल्ड होगा, उधारी मत कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड पे या लोन के चक्कर में मत जाइएगा, बर्बाद हो जाएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म के लिए आएंगी। और ये शनि बैठा है लॉन्ग टर्म, सूर्य शॉर्ट टर्म के लिए लेने के लिए आपको उकसाएगा, शनि आपको लॉन्ग टर्म में ले जाएगा, आप उधारी चुकाने में से बाहर नहीं आएंगे। सो भूखे रहिएगा 1 महीने, लेकिन उधार करके मत खाइएगा, कभी चुका नहीं पाएंगे और फिर वो उधारी आपको ज़िंदगी भर भूखा रखेगी। सिंपल वे में समझिएगा। तो ये चीज़ है। और शुक्र यहाँ लक्ष्मी भाव में बैठा है, पैसा जो आएगा
वो आप लग्ज़री में खर्च करेंगे। आपके मन में अभी से विचार शुरू होंगे अगस्त के लास्ट वीक से कि ये खर्च करता हूँ, वो खर्च करता हूँ, वहाँ डालता हूँ, वहाँ से कुछ मैं अपने लिए नई कार खरीद लेता हूँ, घर में ये कम्फ़र्ट चाहिए, लाइफ में ये कम्फ़र्ट चाहिए, पैसे खर्च करो, पैसे खर्च करो, पैसे खर्च करो और व्यय भाव, व्यय भाव, व्यय भाव, सारा पैसा आप खर्च करने पे तुले होंगे। सितंबर में एक नियम, सबसे बड़ा रेमेडी मैं आपको देता हूँ, कुछ भी हो जाए, ज़रूरत के पैसे हैं, पूरे मंथ का आप हिसाब कर लीजिए। ये रेमेडी याद रखिए सितंबर में आपके लिए। एक तो गुस्सा नहीं करना है। मंथ का जो बजट है आपका खर्च का, वो आपके वाइफ के या आपके हस्बैंड के या आपके पेरेंट्स के या आपके बच्चों के पास आप रख दीजिए, उनके अकाउंट में। आप एक भी रुपया एक्स्ट्रा पूरे महीने में खर्च ही नहीं करेंगे, ये नियम ले लीजिए। देखिए आपको बाद में मंथ एंड में पता चलेगा कि अगर मैंने ये किया होता तो इतना जाता, वो किया होता तो उतना जाता। ये सबसे बड़ा उपाय मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके, ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, बाकी सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल जहाँ करेंगे वो चीज़ें आपकी पॉजिटिव है, नहीं किया वो जाएगी। सो मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, जिनका आप पूजा पाठ, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ, नाम जप करते हैं वो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मन शांत रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक